पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के 6ठे अध्याय का विवरण चल रहा है। इसमें जो छांदोग्य का अंतिम खंड है, 6ठे अध्याय का अंतिम 16वां खंड, अभी उसका यहाँ विचार चलेगा। तो अब तक ये बताया कि ज्ञानी और अज्ञानी मृत्यु के समय दोनों की जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के लय की जो प्रक्रिया है वो समान है। तो अब उस पर प्रश्न उठाते हैं। टीका में देखो 133 पृष्ठ 81 पेज 81 श्लोक 133। टीका भूय एव मा भगवान इत्यादेः प्रश्नस्य तात्पर्यं दर्शयति समानायामिति। भूय एव मा भगवान, ये जो प्रश्न किया है उसका तात्पर्य बताते हैं। प्रश्न किया है श्वेतकेतु ने उद्दालक मुनि के प्रति। स्वामी जी को मिला 181 पृष्ठ, 81 पृष्ठ पर 133 श्लोक। नहीं नहीं नहीं, बहुत आगे चले। इधर इधर लाओ, इधर लाओ। इधर समानायामृतावेको मुक्तो नान्यः कुतो वद सत्यानृताभिसन्धत्वं वैषम्यं ज्ञानिमूढयोः समानायामृतावेको मुक्तो नान्यः कुतो वद सत्यानृताभिसन्धत्वं वैषम्यं ज्ञानिमूढयोः। मृतौ समानायाम एको मुक्तः न अन्यः कुतः वद, ऐसे श्लोक का अन्वय होगा। प्रथम पंक्ति में मृतौ समानायाम, मृत्यु में दोनों समान है। ज्ञानी में भी कहा वांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम। अज्ञानी में भी वही क्रम बताया। अज्ञानी का क्रम बताया था 15वें खंड में। नहीं, 16वें में और 15वें में नहीं। ज्ञानी का जो मृत्यु है उसकी प्रक्रिया बताई 15वें खंड में, और अज्ञानी के बारे में बताया था 8वें खंड में। तो अभी यहाँ प्रश्न ये है कि दोनों के मृत्यु की जो प्रक्रिया है बाह्य दृष्टि से तो समान है, और उनके जो प्राण का तेज में लय, वाक का मन में, मन का प्राण में, प्राण का तेज में, ये भी समान है। तो एक को मुक्ति मिलती है और एक को नहीं।
ये कैसे हो सकता है? एको मुक्तः न अन्यः कुतः, ऐसा क्यों? बताओ। तो अभी उत्तर देते हैं। दूसरी पंक्ति हमने पढ़ ली ना। हाँ, सत्यानृताभिसंधत्वम वैषम्यम ज्ञानी मूढ़योः। ज्ञानी और मूढ़ में भेद क्या है? एक सत्य को पकड़ के रखता है और दूसरा अनृत को पकड़ के रखता है। सत्य अनृत अभिसंधत्वम, अभिसंधि शब्द भाष्य में दिया है। अभिसंधि मतलब उसके साथ जुड़ के रहना। एक ने अपने आप को सत्य के साथ जोड़ा है, दूसरे ने अपने आप को मिथ्या के साथ। वो जो मिथ्या के साथ जोड़ा है वो अज्ञानी है, वो पुनर्जन्म होगा। तो जैसे कोई कहेगा अरे ये दो लोग हैं, दोनों ऋषिकेश में रहते हैं, दोनों की मृत्यु हो गई, एक को मोक्ष मिला एक को नहीं मिला। दोनों ऋषिकेश में रहते हैं, पवित्र स्थान है, गंगा जी है, हिमालय है, सब है। एक को क्यों मोक्ष मिल गया, एक को क्यों नहीं? क्योंकि एक ने ब्रह्म विद्या प्राप्त की है, दूसरे ने नहीं प्राप्त की। तो दोनों एक ही अस्पताल में गए समझो, और अस्पताल से नहीं तो दोनों ने अंतिम में वही भोजन किया, उसी आयु के थे, वहीं से गए, लेकिन एक को मोक्ष मिलता है एक को नहीं मिलता है। तो महत्व किसका है? ब्रह्म ज्ञान का। कैसे आपकी मृत्यु होती है इसका महत्व नहीं है। सत्य अभिसंधत्वम अनृता अभिसंधत्वम च ज्ञानी मूढ़योः वैषम्यम। ज्ञानी और मूढ़ में मतलब अज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी में यही विषमता है, यही भेद है। अभी इसकी पहले एक कथा जो है, ऐसे टीका देख लो फिर कथा बताते थे। तथा सौम्येति होवाच इति उपक्रम्य पठितस्य पुरुषं सौम्यो उत हस्तगृहीतम इत्यादेः स यथा तत्र न अदाह्येत इत्यन्तस्य तात्पर्यं वर्णयति। सत्येत्यादिना सार्ध पद्य चतुष्टयेन। तो यहाँ चार और आधा, सार्ध चतुष्टय मीन्स 4.5 श्लोक। तो ये जो अपना अभी श्लोक चल रहा है 133, उसकी दूसरी पंक्ति सत्यानृत, वहाँ से शुरू करके 34, 35, 36 और 37, ये 4 और आधे श्लोक में ये जो 16वां खंड है उसकी जो कहानी है उसका वर्णन किया है। अभी वहाँ उसका मुख्य अर्थ क्या है पहले वो समझ लो। वहाँ कहा गया कि एक ये राजपुरुष जो हैं, राजा के सैनिक, वो हस्तगृहीतम आनयंती, उसको लेके आए, हाथ पे बांधे हुए हैं, और फिर उनको पूछा गया कि ये क्यों इसको बांध के रखा है। तो राजा ने पूछा होगा या न्यायालय में, तो कहते हैं इन्होंने चोरी की है। स्तेयम आकर्षित, इसका जो मंत्र है छांदोग्य के 6ठे अध्याय के 16वें खंड में पुरुषगम सौम्य उत हस्तगृहीतम आनयंती अपहार्षित स्तेयम आकर्षित। राजा कहते हैं ठीक है, इसको तप्त परशु दे दो, गरम गरम तपाया हुआ लोहे का परशु। तो उसके ऊपर लेकिन मंत्र करते हैं पहले। मंत्र करने के पश्चात ये जब पकड़ेगा, अगर ये जल जाएगा समझ लो ये झूठ बोल रहा है। तो पहले तो जलेगा, फिर ये सिद्ध हो गया कि इसने झूठ कहा है, तो झूठ बोला है इसलिए मारो इसको। फिर चोरी की है, क्योंकि चोरी की है और ये कह रहा है
मैंने नहीं की है, तो पहले हाथ जलेगा, फिर झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी, और फिर सबसे बड़ी चोरी की है इसलिए अंदर जेल में भर दो। जबकि अगर उसने चोरी नहीं की है तो ये तब तो परशु पकड़ेगा, हाथ नहीं जलेगा। हाथ नहीं जलेगा इसका अर्थ है चोरी नहीं की है और ये सच बोल रहा है। तो सच बोल रहा है इसलिए इसको इनाम दिया जाएगा। वो राजपुरुष को, सैनिकों को कहा जाएगा कि क्या तुम गलत गलत लोगों को पकड़ के लाते हो, और इनको सम्मान के साथ पैसे दे के वापस भेज दिया जाएगा। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी में ये भेद है। अज्ञानी पुरुष जो है उसका क्या होगा, ये तप्त परशु जो है ना, ये जगत है, गरम गरम है, लोहे के जैसा। इसको छूना मतलब जगत में व्यवहार करना। जगत के साथ जब हम व्यवहार करते हैं ये समझ के कि मैं जीव हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों ये झूठ है? क्योंकि शास्त्र ने 8 बार आपको पहले ही बता दिया तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। अभी मैं समझो ये सोच के जी रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। ऐसी गलत समझ के बाद आपने जगत को पकड़ा। तो जगत को पकड़ोगे इस समझ से तो क्या होगा, जल जाओगे। तो यही होता है, जो इस जगत को ये समझ के इसमें व्यवहार करता है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष, वो दुखी होगा। जल जाना मतलब आप दुखी होगे और आपको सज़ा मिलेगी इसकी। और कैद, जेल खाने में बंद, जेल खाने में बंद मतलब फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, पुनरअपि जननम। हाँ हाँ, वही गर्भ में से, ये बाहर निकल के भी जेल ही है। बाहर कहाँ, आप मुक्त नहीं हो ना, आप कर्म से बंधे हुए हो। आपको समझो, आप कहोगे मुझे आज ये भोजन करना है, बोल आपको स्वातंत्र्य कहाँ है? आपको जो मिलेगा वही आपको भोजन करना है। आप कहो अभी मुझे बिल्कुल सूर्य का प्रकाश चाहिए ऋषिकेश में, वो नहीं मिलेगा। अभी तो जैसा है वैसे ही आपको, बारिश है तो बारिश में जीना पड़ेगा। ठंड बहुत हो, आपको हम नहीं, मुझे अभी ठंड नहीं चाहिए। और आपको मैं हमेशा युवा रहूं, वो कहाँ होगा? तो ये सब है ना, यही पारतंत्र्य है। आपको कोई कहेगा और मुझे अलग कोठारी चाहिए, मुझे अलग भंडारी चाहिए, मुझे अलग मंत्री चाहिए, होगा? वो तो जो है वही आपको जीना पड़ेगा। नहीं तो आप जाओ अपने जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये सब जो है उसमें स्वातंत्र्य नहीं रहेगा आपको सभी चीज़ों में। और जो पुरुष रहते हैं उनको तो इतनी समस्या, जो स्त्री शरीर में रहे उनको लगता है मैं स्त्री क्यों बनी, मुझे पुरुष बनना है। बोले आपको स्वातंत्र्य नहीं है। जैसे जो बूढ़े होते हैं, किसी को बूढ़ा कहाँ होना है, सबको युवा है। कि बीमार किसको होना है, सभी लोग बीमार होते हैं। यही पारतंत्र्य है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहो मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है, बोले आप में क्षमता ही नहीं है, आप नहीं बन पाओगे। इसके लिए आपको एक अलग पुण्य कर्म चाहिए। बोले मैं हमेशा शिष्य ही क्यों बनूं, मैं गुरु क्यों नहीं बन जाता? तो गुरु बनने के लिए भी अलग आपको पुण्य चाहिए। जो गुरु बनेंगे वो बोले क्या क्या शिष्य मिलते हैं, देख देख के दुख अधिक होता है। ये सब अब उसमें भी आपका प्रारब्ध है। तो ये है बंधन पूरा। तो जो तप्त परशु है उसको अगर हम झूठ के साथ पकड़ते हैं, मतलब मैं देह हूँ, मनुष्य हूँ, ये भाव दृढ़ है और हम व्यवहार करते रहते हैं, हमको दुखी होंगे हम, ये यहाँ बताया है। अब आगे
श्लोक में देखो ये दृष्टांत थोड़ा विस्तार करके बताते हैं। तस्करा तस्करौ चौर्य शंकया तलरक्षकैः गृहीतौ न कृतं चौर्य मिथ्याहतरुभावपि तस्करा तस्करौ चौर्य शंकया तलरक्षकैः गृहीतौ न कृतं चौर्य मिथ्याहतरुभावपि। तस्कर अतस्कर, तस्कर मतलब चोर, अतस्कर मतलब जो उसने चोरी नहीं की है वो। तस्करा तस्करौ चौर्य शंकया, दोनों में जिसने चोरी की है उसमें और जिसने चोरी नहीं की है दोनों में चोरी की शंका है। मतलब ये चोर की शंका कि ये चोर है। किसके द्वारा की गई है? तलरक्षक के द्वारा। तलरक्षक मतलब जो वहाँ के रक्षक है, भूतल रक्षक वही है तलरक्षक। नीचे टीका में दिया है तलरक्षक ही प्रजारक्षण नियुक्त राजपुरुषैर इत्यर्थः। प्रजा के रक्षण के लिए जो राजपुरुष नियुक्त कहे, कोई भी नहीं, जो नियुक्त किए गए हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि प्रजा का रक्षण करना। ऐसे तलरक्षकों के द्वारा गृहीतौ, दोनों पकड़े गए। गृहीतौ तस्करा तस्करौ। उभौ अपि, उभाव अपि मीन्स, उभाव अपि का अर्थ है उभौ अपि, दोनों। आहतुहु, आहतुहु आह, आहतुहु आहुहु, ब्रू धातु लट लकार में मध्यम प्रथम पुरुष में द्विवचन में ऐसे चलता है। आह आहतुहु आहुहु, तो आहतुहु दिया है। आहतु मिला, कहाँ लिखा है? चौर्यम इति आहतुहु उभौ अपि। कितने अक्षर है वहाँ? कितने शब्द है? 5। चौर्यम इति आहतुहु उभौ अपि। ठीक है। दोनों क्या कहते हैं? न कृतम चौर्यम, नहीं हमने चोरी नहीं की। वो तो सभी लोग यही कहते हैं। पाप करके जब दुख आता है तो नहीं मैंने कहाँ पाप किया था, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मैं दुखी होता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, इनकी वजह से मैं दुखी हूँ। अरे सभी लोग पाप करते हैं उसके कारण ही दुखी हैं। इनको उनको सबको सब दोष देते रहते हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म भोग रहे हो सब। तो दोनों कहते हैं हमने चोरी नहीं की। फिर गृहीतः परशुम तप्तम तौ तयोस्तस्करोनृतम् अभिसंधाय दग्धः सन् हन्यते तलरक्षकैः गृहीतः तप्तम परशुम गृहीतः तौ तौ द्वौ तस्करा तस्करौ। ये जो तस्कर और अतस्कर है, तप्तम परशुम गृहीतः, दोनों कैसे हैं? दोनों ने तप्त परशु। तो देखो यहाँ कैसे कह दिया, वहाँ मूल में छांदोग्य में केवल एक पुरुष के बारे में बताया है। एक पुरुष को लेके आए। अगर वो चोर है तो उसकी ये गति है, अगर वो चोर नहीं है तो दूसरी गति। इस प्रकार दो अलग विभाग के। यहाँ विद्यारण्य स्वामी क्या कहते हैं? दो हैं।
और सरल कर दिया। दो व्यक्ति हैं, एक ने चोरी की है, एक ने नहीं की है, लेकिन दोनों पकड़े गए हैं, दोनों कहते हैं हम चोर नहीं हैं। तो वो अलग अलग विभाग करके, तो ये जो आचार्य लोग ऐसे लिखते हैं ना, उनका अपना स्वातंत्र्य है, तो उनको कुछ थोड़ा सरल करके बदल करके, जैसे बृहदारण्यक में तो आप देखोगे भाष्यकार ने जो बताया है, सुरेश्वराचार्य जी ने कहीं कहीं उससे अलग अर्थ लिया है, विद्यारण्य स्वामी जी ने उससे अलग अर्थ, उन दोनों से अलग अर्थ भी लिया है, या कहीं कहीं उन्होंने सुरेश्वराचार्य वाला जो अर्थ है वो लिया है। तो उनका स्वातंत्र्य है कि उसका अर्थ एक ही प्रकार से करना ये आवश्यक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको जो अर्थ निकालना है वो निकालने शुरू कर दे कि मैं भी तो आचार्य हूँ, ऐसे नहीं। वो अद्वैत परंपरा में प्रस्थान त्रयी के अंदर अगर उस बैठता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तौ तप्तम परशुम गृहीतः तयोः, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य तयोः तस्करः अनृतम अभिसंधाय दग्धः सन् तलरक्षकैः हन्यते। इसमें से जो तस्कर है, चोर है, अनृतम अभिसंधाय, अनृत को पकड़ के रखा है उसने, मतलब झूठ को पकड़ के रखा है, झूठ बोल रहा है मतलब। तो क्या होगा? दग्धः सन्, क्योंकि वो मंत्र उसको बचा नहीं पाएगा। तब देखो, जहाँ अग्नि है, चंद्रकांत मणि अगर होगी तो अग्नि में दाह शक्ति नहीं रहेगी, मतलब वो शीतल हो जाएगी आपके लिए। तो इस जो झूठ बोल रहा है, चंद्रकांत मणि उसके लिए काम नहीं आएगा, वो जल जाएगा। जो सच बोल रहा है, चंद्रकांत मणि काम करेगी इसके लिए। ऐसे इसका अर्थ घटा सकते हो। दग्धः सन्, वो जल जाएगा, मतलब हमको हमेशा याद रखना है कि अगर मैं दुखी हुआ वेदांत अध्ययन करने के पश्चात, अगर मैं दुखी हूँ किसी भी कारण से, इसका अर्थ क्या है? मैंने झूठ बोला, झूठ को पकड़ के रखा। झूठ क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसको मैं पकड़ के व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही कारण है, मेरे दुखी होने का कारण ये है। अगर वेदांत पढ़ के भी अगर हम दुखी हो रहे हैं तो ऐसे इसको समझना है कि इतना वेदांत अध्ययन करने के बाद भी अगर मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी हूँ जैसे वेदांत अध्ययन के पहले, तो इसका अर्थ क्या है? और यही है कि मैंने झूठ बोला है अपने आप को। जो शास्त्र कहाँ शास्त्र ने जो कहा वो आपने नहीं माना, तो आपका क्या होगा? आप दुखी होगे, और क्या। शास्त्र ने कहा आप ब्रह्म हो, नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मुझे मनुष्य हो के व्यवहार करना है, जीव हो, आप दुखी हो, और क्या, आपकी और कोई गति नहीं। सो दग्धः सन् तलरक्षकैः हन्यते, फिर तलरक्षक भी उसकी पिटाई करते हैं। एक तो पहले जलेगा, फिर ये लोग मारेंगे उसको। टीका में देखो, अभिसंधाय इत्यस्य उक्त्वा इत्यर्थः। अभिसंधाय का अर्थ है कि ऐसे अनृतम उक्त्वा, अनृत मतलब एक तो अनृत को पकड़ के रखा है, फिर अनृत बोलता है ऐसे कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है। तो तलरक्षकैः हन्यते। अभी दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटाते हैं। दृष्टांत सिद्धमर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति। दृष्टांत का जो अर्थ सिद्ध हो गया उसको दार्ष्टान्त में कैसे घटाते हैं? देखो, अतस्करः सत्यसंधो न दग्धो मुच्यते च तैः अज्ञान्यनृतसंधोत्र सत्यसंधस्तु तत्त्ववित्।
अतस्करः अतस्करः मतलब जिसने चोरी नहीं की है। अतस्करः सत्यसंधः, ये दृष्टांत का ही है। ऊपर इसको पहली पंक्ति जो है 136 की वो दृष्टांत की है, दूसरी पंक्ति है वो दृष्टांत दार्ष्टान्त को जोड़ने के लिए है। अतस्करः सत्यसंधः, जो सत्य को पकड़ के रखा है, जो सत्य बोलता है, जिसने चोरी नहीं की है। न दग्धः, वो जलता नहीं है, क्योंकि सत्य को पकड़ के रखना इसी को कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। सत्य को ही मैं पकड़ के रखूँगा। लेकिन देखो शास्त्र में क्या कहते हैं, सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, मुंडकोपनिषद में कहा। तो जो पारमार्थिक सत्य चाहता है उसका व्यावहारिक जीवन भी सत्य होना चाहिए। केवल सत्य बोलना नहीं, जीवन सत्य होना चाहिए। मतलब आपका पूरा व्यवहार जो है वो सत्य होना चाहिए। केवल सत्य बोलने से नहीं, बोलना तो है ही, सारा व्यवहार सत्य होना चाहिए। मतलब अंदर अंदर विरोध ना हो कि मैं कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, चाहता कुछ और ही हूँ, तो ये नहीं हो। इसको कहते हैं असत्य। केवल सत्य भाषण ही नहीं, आपको मोक्ष चाहिए, फिर आप उस प्रकार का जीवन जियो। आपको भोग चाहिए, आप जाओ, आप भोग को कौन रोकता, कौन है। फिर दुखी होकर मत आना। मुख्य यही है। देखो सभी जगह मतलब सभी चीज़ उपलब्ध तो है, आप कर्म करो आपको मिल जाएगा। कोई कहता है मुझे नाम प्रशंसा चाहिए, आप जाओ आपको मिल जाएगा सब। आप समाज के लिए काम करो, आपको प्रशंसा मिलेगी। आप अकेले कहीं हिमालय में बैठोगे तो कौन आपको पहचानता है? कोई नहीं पहचानेगा। अगर आपको हो कि मुझे प्रशंसा चाहिए, आप नीचे जाओ, बाकी सब समाज कल्याण के काम करो, लोग प्रसन्न हो गए, आपका फ़ोटो यहाँ वहाँ सब देते रहेंगे। आप कहो मुझे सादा भोजन नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा मसाले वाला ये वो, आप जाओ कहीं बाहर कुटिया ले लो, बनाओ अपने आप, कौन ना कहता है। बोले मुझे ये सब नियम नहीं चाहिए, आप बाहर रहो, स्वातंत्र। लेकिन वहाँ रह के फिर जब दुखी होगे तब ये मत कहना कि अरे ये तो सब मुझे नहीं, वो तो सब साथ में आता है। तो सभी जगह ये बंधन रहेगा। अब देखो जैसे गुरुकुल चलाना, गुरुकुल सबको चाहिए, क्योंकि शिष्य हो, पीछे चलते हो, आपके लिए ये सेवक हो, वो सेवक, सब कर बहुत अच्छा है। गुरुकुल चलाना इतना आसान नहीं है, वो बहुत समस्याएं आती रहती है। और कोई समस्या न भी आए तो भी ये सब जो पढ़ने वाले हैं सब आपकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे। वो तो 6 महीने में आप में दोष देखना शुरू कर देंगे, इनमें ये कमी है, उनमें वो अब आपको सुनना पड़ेगा ये सब। क्यों? आपने गुरुकुल शुरू करने का संकल्प किया था ना, अब भोग तो ये ऐसा है। तो पूरा जो आपका व्यवहार है ऐसा ना हो कि कहीं आपको कुछ और इच्छा है, कहीं और कुछ कर रहे हो, आप दुखी होगे। अज्ञानी अनृत संधः अत्र, इसमें अज्ञानी जो है वो अनृत संध, अनृत को पकड़ के रखा है इसने। और तत्वविद जो है वो सत्य संध है। मतलब तत्वज्ञानी है, उसको सत्य पता है, सत पता है, वो सत एकमेवा द्वितीय मैं हूँ ये जानता है। मतलब उसने अच्छी तरह अन्वय व्यतिरेक विचार किया है। एक दूसरा, विचार के पश्चात अपनी जो अहम वृत्ति है, ये अहम वृत्ति को बार बार ब्रह्म ही है इस प्रकार से स्थित किया है, स्थापित किया है, वो तत्वज्ञानी है।
और दूसरा है वो अज्ञानी, झूठ को पकड़ के रखा है तो दुखी होगा। और भी दार्ष्टान्त में थोड़ा घटाते हैं, देखो अगले श्लोक में। मर्त्योहमिति संधाय म्रियते जायते च सः ब्रह्माहमिति संधाय मुच्यते न च जायते। मर्त्योहमिति संधाय मर्त्योहम, मैं मर्त्य हूँ, इस प्रकार का जिसने अनुसंधान किया है। इति संधाय, संधाय मतलब विज्ञाय, टीका में दिया है। लेकिन अभी अनुसंधान मतलब बार बार वो यही सोचता है कि मैं मर्त्य हूँ। मर्त्य हूँ मतलब कोई ऐसे नहीं सोचता मैं मरने वाला हूँ ज़्यादा, लेकिन क्या सोचते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, क्योंकि मृत्यु किसकी होगी, शरीर की। तो मैं शरीर हूँ या शरीर वाला हूँ, देहेंद्रिय मन बुद्धि वाला हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, गृहस्थ, जो भी हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ब्रह्म को छोड़ के और कोई भी समझ हो आपकी, मैं क्षणिक विज्ञान हूँ, वो भी मर्त्य है, वो भी अनित्य है। मर्त्योहम इति संधाय म्रियते, फिर वो मरेगा, सह च जायते, और उसका जीवन मतलब मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु चलता रहेगा। देखो केवल दो विकार बताते हैं श्लोक के लिए, लेकिन समझने के लिए सब विकार समझने हैं। जायते अस्ति के बाद वर्धते, बढ़ोगे, फिर विपरिणमते अपक्षीयते, तो पांचवा विकार तो बहुत अपक्षय जो है वो लंबा चलता है। फिर आजकल देखो आप 40 की आयु से शुरू हो जाता है, कोई कोई तो 35 में ही अपक्षय, और फिर जब तक 70 75 80 तक यही चलता रहता है। अब ये डॉक्टर कभी वो कभी वहाँ कभी वहाँ, कहाँ तक, कब तक, जब तक छठा विकार ना आ जाए, विनश्यति। ये मर्त्य की कहानी है। और दूसरा ब्रह्माहम इति संधाय, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य शुद्ध हूँ। ये जो कुछ भ्रांतियाँ हैं, मैं शरीर हूँ, मनुष्य हूँ, ये अज्ञान के कारण है। बस रज्जु में रज्जु नहीं देख के सर्प उदक धारा सब देखते रहो, भ्रांत हो के जी रहे हो। तो जो ब्रह्म है ये जानता है, ब्रह्मैवाहम इदं जगच्च सकलम, मैं ब्रह्म हूँ और ये सारा ब्रह्मांड भी ब्रह्म ही है, मतलब मैं ही हूँ। ऐसे इति संधाय मुच्यते न च जायते, फिर वो मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। टीका में देख लो, मुच्यते न च जायते इति अस्य तत्वविद इति शेषः। ये किसके लिए है, ज्ञानी के लिए, और पूर्व पंक्ति अज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी अज्ञानी इसमें ये भेद है। तो इस प्रकार होने के कारण एक तो पुनर्जन्म है, क्योंकि वो अज्ञान को पकड़ के रखा है, अमृत को पकड़ के रखा है। दूसरे ने ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पकड़ के रखा है। अब इसका थोड़ा विवरण कर देते हैं पूरा। छठा अध्याय पूरा हो गया, मतलब 16 जो खंड है वो पूरे हो गए। अब उसका थोड़ा विवरण बताते हैं। देखो बहुदृष्टिका में देखो 138 के टीका, स्वामी जी केवलान जी 138 की टीका में देखो, बहुदृष्टांत सहिते ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति नवकृत्व उपदेशे आरुणेस्तात्पर्यं दर्शयति।
बहुदृष्टांत सहित, बहुत दृष्टांत के सहित ये उपदेश दिया गया 9 बार। नवकृत्व कृत्वशुच प्रत्यय है, कृत्वशुच प्रत्यय लगने से इतनी बार, ऐसे जो बार बार जो होता है ना उसमें ये प्रत्यय लगता है कृत्वशुच। उपदेशे 9 बार जब उपदेश किया गया, किसके द्वारा? उद्दालकों, आरुणेः तात्पर्यम। तो जो गुरु है उनका तात्पर्य क्या है इसमें? इतनी बार उपदेश किया गया श्वेतकेतु को, क्या उपदेश दिया? ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। उसका तात्पर्य बताते हैं। बुद्धिदोषं समाधातुं दृष्टान्तास्तैस्तवात्र किम् त्वं सदेवेत्यभिप्रेत्य नवकृत्व उपादिशत्। बुद्धिदोषं समाधातुं बुद्धिदोषम समाधातुम। गुरु का कहना, गुरु क्या जानते हैं कि हमारी बुद्धि में दोष है। बुद्धि में दोष होने के कारण जो उपदेश दिया गया है उसको हम ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उनकी बुद्धि में दोष कम रहेंगे और उनके चित्त में मलिनता भी कम रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को सन्यास जो है वो प्रिय रहेगा। ऐसी व्यक्ति को उपरति जो है वो प्रिय रहेगी। सन्यास, उपरति का ही अर्थ है सन्यास। वेदांत सार इत्यादि में तो विहितानां कर्मणाम विधिना परित्यागः। जो विहित कर्म है उनका विधिवत त्याग कर देना, यही है सन्यास। यही उपरति का लक्षण बताया वहाँ। तो ये किसको पसंद होगा कि पूरे समय आपको एक कमरे में बैठना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ध्यान करना, ये प्रवृत्ति में नहीं रहना, बहिर्मुखता में नहीं जाना। ये केवल जिनके पुण्य अधिक है, जिनकी बुद्धि में दोष नहीं है, इनको ही ये उपलब्ध है। इसलिए कहा जाता है ऐसे व्यक्ति सन्यास ले तो सन्यास की शोभा है। और कोई ऐसे ही नाम मात्र के लिए सन्यास ले लेंगे, उस सन्यास की भी शोभा नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सन्यास लेते हो तो आपको जीवन में भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मतलब जब हम तो ऐसे हैं नहीं इतने सावधान, लेकिन होना चाहिए। तो 9 बार उपदेश इसीलिए किया गया कि बुद्धि में जो अलग अलग प्रकार के दोष हैं उनको अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया गया। बुद्धि दोषम समाधातुम, बुद्धि के जो दोष है उनका समाधान करने के लिए दृष्टांताः, ये सारे जो दृष्टांत है वो उपदिष्टाः, उनका उपदेश किया गया। तैहि तव अत्र किम, उसके द्वारा तुम्हारा इससे क्या संबंध है? मतलब इसको 2 प्रकार से लिया है टीकाकार ने। एक कैसे समझना है कि तुम्हारी बुद्धि में ये दोष थे, इसलिए तुमने प्रश्न उठाए। प्रश्न का समाधान करने के लिए हमने दृष्टांत दिए
और दृष्टांतों के द्वारा तुम्हारे संशय की निवृत्ति होने से, इसी को कहा गया मननम, कि दृष्टांत से संशय की निवृत्ति हुई, बुद्धि दोष का निराकरण हो गया। दूसरा इसको कैसे समझना है, तई ही तव अत्र किम, अभी चाहे मधुमक्खी का दृष्टांत दिया हो, नदी का दृष्टांत दिया हो, बाकी की ये नमक का है, वटवृक्ष का, इतने सारे दृष्टांत दिए, समझना क्या है, दृष्टांत को पकड़ के नहीं बैठना है, समझना ये है कि मैं ब्रह्म हूँ। त्वं सदैव इति अभिप्रेत्य नवकृत्व उपादिशत, कृत्व शुच में से कृत्वस रह जाएगा, उसका प्रथमा एक वचन क्या होगा, नवकृत्वहा, तो विसर्ग का लोप होके नवकृत्व उपादिशत ऐसे बना है वाक्य। टीका में देखो, समझ में आया इसका श्लोक का अर्थ। बुद्धि में दोष है इसलिए समाधान दिया गया दृष्टांतों के द्वारा कि ऐसे समझो ऐसे समझो, कैसे अलग अलग प्रकार से समझ लो। जैसे भागवत जी में क्या कहा, केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेशय, कोई भी उपाय करके भगवान कृष्ण में मन लगाओ। वहाँ कहा गया 7वें अध्याय, कामाद द्वेषाद भयाद वापी, गोपियों ने कामना करके भगवान में मन लगा दिया, और शिशुपाल ने द्वेष करके वो भगवान का ही दोष ही देखते रहता था, देखते रहता, भगवान का चिंतन किया, भगवान ने मुक्ति दे दी। और कंस को भय लगता था, वो भय से भगवान का चिंतन कर, मेरी मृत्यु का जन्म हो गया, मेरी मृत्यु होगी करते 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 वो भी भगवान को मिल प्राप्त। तो कैसे भी करके भगवान कृष्ण में मन लगाओ। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कैसे भी करके आप मैं ब्रह्म हूँ ये जान लो, चाहे आपको जैसे भी समझना हो। बुद्धि दोष निराकरण फल का दृष्टांताः, ये दृष्टांत का प्रयोजन क्या है, बुद्धि दोष का निराकरण यही फल है। बुद्धि दोषाणाम निराकरणम फलम येषाम दृष्टांतानाम ते दृष्टांताः बुद्धि दोष निराकरण फलकाः। बुद्धि दोष का निराकरण ही फल है जिन दृष्टांतों का। ऐसे दृष्टांत बुद्धि में से दोष निकालने। दोष क्या है, अलग अलग प्रकार के संशय, ये कैसे हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों है, बहुत प्रश्न। तो जब आपको शास्त्र में श्रद्धा बढ़ जाए तो प्रश्न कम हो जाते हैं, विक्षेप कम हो जाए तो भी प्रश्न कम हो जाएंगे। दृष्टांताः सन्तु नाम तव दृष्टान्तयितुः तैः दृष्टान्तैः अत्र नवकृत्व उपदेशे किं को अभिप्राय इति प्रश्ने उत्तरः त्वम इत्यादि तृतीय पाद इति बोध्यम। ये सारे दृष्टांत तो दे दिए। अब दृष्टान्तयितु तुम जो हो, सन्तु नाम तव दृष्टान्तयितु तैः दृष्टान्तैः अत्र नवकृत्व उपदेशे किम। दृष्टांतयिता मतलब जो दृष्टांत देने वाले हैं, दृष्टांतयित्री, त्रिच प्रत्यय लगेगा, तो जो दृष्टांत दे रहा है, णिच प्रत्यय भी है, देखो दृष्टांतयितु तैहि दृष्टांतैहि अत्र नवकृत्व उपदेशे किम को अभिप्राय, कि आपका अभिप्राय क्या है इसमें, मतलब आपने 9 बार उपदेश तो दे दिया, आप कहना क्या चाहते हो अगर कोई पूछता है तो ले बुद्धि दोष का समाधान करके हम ये बताना चाहते हैं कि हे श्वेतकेतु तुम ब्रह्म हो, त्वं सदैव इति प्रश्ने उत्तरः त्वं इत्यादि तृतीय पाद इति बोध्यम। तो ये तृतीय पाद जो है उसका उत्तर है। ये एक प्रकार से इसका अर्थ हो गया।
दूसरे प्रकार से यद्वा संतु नाम इत्यंतम पूर्ववत, संतु नाम मतलब वहाँ के दृष्टांत तो है, तई ही तव अत्र किम, संतु नाम मतलब कहाँ तक पढ़ना, बुद्धि दोषम समाधातुम दृष्टांताः संतु, ऐसे तई ही तव अत्र किम, उससे आपको क्या लेना, मतलब गुरु शिष्य को बोलते हैं। देखो पहले उसको ऐसे पूछो, शिष्य गुरु को पूछता है कि अच्छा इन दृष्टांत से आप क्या कहना चाहते हो, ऐसे। दूसरे में गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि इन दृष्टांत से तुमको क्या ग्रहण करना है, ऐसे। हे श्वेतकेतो तव तै ही दृष्टान्तैः पूर्वोक्तैः किम प्रयोजनम न किमपि इत्यर्थ, तुमको इस दृष्टांत से क्या प्रयोजन, बोले दृष्टांत से कुछ आपको लेना नहीं है, आपको केवल ये समझना है कि दृष्टांत पदार्थाः न ग्राह्याः इति यावत्, किंतु त्वं सदैव इति एव ग्राह्यम। दृष्टांत जो है वो तो कुछ बताने के लिए है। जैसे आपने पर्वत देखा, पर्वत में धूम है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, पर्वतो वन्यमान, वो पर्वत में वन्य है, कैसे आपने सिद्ध किया, बोले व्याप्ति है आपके पास महानस की, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य। अब आप पर्वत में धूम देख के सोचना शुरू करते हो, अभी तो रसोई में ये बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि व्याप्ति आपको महानस की है, तो वहाँ धूम, जो दृष्टांत जहाँ से आपको मिला है, जहाँ से व्याप्ति, अब आपको वहाँ नहीं जाना है, वो उसका काम हो गया। आपको अभी पर्वत में वन्य जान के फिर करना क्या है, वो सोचना है। तो यहाँ पर भी दृष्टांत का काम हो गया। दृष्टांत ने कहा कि एक पक्षी है, यहाँ वहाँ उड़ रहा है, पूरे दिन थक जाता है, उसको कोई आयतन नहीं मिलता, फिर प्राणमेव उपश्रयते, प्राणबंधनम ही सौम्य। तो इसका अर्थ है कि ये जो मन है यहाँ वहाँ भटकते रहता है, ये जीव है यहाँ वहाँ भटकते रहता है, जीव को कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला। तो हम अपनी सारी ऊर्जा यहाँ वहाँ इसमें ही व्यस्त कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि अरे पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका मन दूसरी चीज़ों में है। आप ठीक ठीक जो आपको करना है वो करो, जो नहीं करना है वो बेकार में क्यों उसमें समय बिगाड़ना। अब जैसे इनको रसोई में कुछ सेवा है, सब्जी कटवाना, वो जाते हैं तो ठीक है, अब हम आप जाके वहाँ खड़े रह जाएंगे, वो क्या उनसे बात कर रहे हैं, उनसे आपको क्या काम है उधर, आप जाओ अपना काम करो, पढ़ाई करो। तो सबको अपना अपना जो क्षेत्र है उसी में रहना है। जो जहाँ हमको कुछ करना नहीं वहाँ जाके हम समय देते हैं, थक जाते हैं, फिर हम कहेंगे कि नहीं अभी पढ़ने के लिए समय ही नहीं है या कुछ शक्ति नहीं है, तो ये व्यर्थ है। किम प्रयोजनम न किमपि इत्यर्थ, दृष्टांत पदार्था न ग्राह्य इति यावत्, किंतु त्वं सदैव इत्येव ग्राह्यम इति अभिप्रेत्य आरुणि ही नवकृत्व उपादिशत इति। आरुणि ने 9 बार उपदेश किया, केवल ये बताने के भाई तुम ब्रह्म हो इतना समझ लो। ये दृष्टांत तो बुद्धि में तुम्हारी ये समझ में आ जाए, इसके लिए अवतरण के लिए है। तद्हास्य विजज्ञावित्येतद् विवृणोति। अब कहते हैं श्वेतकेतु ने इस बार ये नहीं कहा कि नहीं नहीं फिर से बताओ, उसने कहा मुझे समझ में आ गया। भिन्न ग्रंथि श्वेतकेतुर मननाच्छिन्न संशयः सदद्वैतं स्वमात्मानं विशेषेणावबुद्धवान्। भिन्न ग्रंथि श्वेतकेतुर सदद्वैतं स्वमात्मानं श्वेतकेतु भिन्न ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी हृदय ग्रंथि का
भेदन हो गया और संशय का छेदन हो गया। मननात् छिन्न संशय, श्रवण भी किया मनन भी किया तो इससे संशय का छेदन हो गया। इसका अर्थ क्या है कि छठे अध्याय का आप ठीक ठीक श्रवण करो तो श्रवण और मनन दोनों हो जाते हैं, जैसे श्वेत केतु का हो गया। और अध्याय के पश्चात मुझे समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे। सद अद्वैतम स्वम आत्मानम विशेषेण अवबुद्धवान, विशेष प्रकार से इसने अपने आप को जान लिया कि मैं सद अद्वैत आत्मा हूँ, एकमेव अद्वितीयम सत, यही आत्मा मैं हूँ, ये उसने विशेष प्रकार से जान लिया। अवबुद्धवान, ज्ञातवान, इसका अर्थ क्या है? निरस्त आत्मानात्म तादात्म्य अध्यास इत्यर्थः। ग्रंथि का भेदन मतलब टीका में दिया निरस्त आत्मानात्म तादात्म्य, आत्मा और अनात्मा का जो अध्यास है यही ग्रंथि है। ग्रंथि को उसने काट दिया, मतलब इसके पश्चात कभी भी अनात्मा को मैं हूँ ऐसे नहीं समझना। ग्रंथि का कटना ये है कि अनात्मा को कभी मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, ये मैं व्यवहार करने वाला जो दुखी है, कर्ता भोक्ता, ये मैं हूँ, ये कभी नहीं समझना। ये है ग्रंथि को काटना। अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं करना, जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं करना, जगत मिथ्या ही है, ऐसे। इस प्रकार उसने जान लिया। अब अंतिम श्लोक है, श्वेतकेतोर्ब्रह्म विद्या इसका टीका में देखो पहले, एतद व्याख्यानेन विद्यातीर्थ महेश्वरानुग्रहम प्रार्थयते। इस टीका के द्वारा विद्यारण्य स्वामी जी क्या प्रार्थना करते हैं? विद्यातीर्थ महेश्वर अनुग्रहम। विद्यातीर्थ उनके गुरु थे। विद्यारण्य स्वामी जी के 3 गुरु रहे। संन्यास गुरु थे स्वामी शंकरानंद जी, विद्या गुरु एक ये विद्यातीर्थ थे और एक भारती तीर्थ भी रहे। पंचदशी में शायद उनका नाम भी आता है। वैसे उनके अपने भाई से ही विद्या ग्रहण की थी उन्होंने। तो यहाँ वो चाहते हैं कि मुझे गुरु के और महेश्वर, महेश्वर मतलब भगवान के आशीर्वाद हो, अथवा महेश्वर मतलब शंकरानंद जी, वो भी शंकर है, या भगवान भाष्यकार वो भी शंकर, महेश्वर नाम से आप कोई भी ले लो, उनका अनुग्रह मुझे मिले, ऐसे। श्वेतकेतोर्ब्रह्म विद्या व्याख्याता स्फुटमेतया तुष्टोस्माननुगृह्णातु विद्यातीर्थमहेश्वरः। श्वेतकेतोर्ब्रह्म विद्या व्याख्याता स्फुटमेतया तुष्टोस्माननुगृह्णातु विद्यातीर्थमहेश्वरः। हे श्वेतकेतो, नहीं ना, हे संबोधन है, श्वेतकेतो हो एतया ब्रह्म विद्या स्फुटम व्याख्याता। श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या स्पष्ट रूप से ज्ञान करवाई गई यहाँ इस अध्याय में। एतया मतलब इसके द्वारा। अस्मान अनुगृह्णातु तुष्टः विद्यातीर्थ महेश्वर। तुष्टः विद्यातीर्थ महेश्वर, इससे विद्यातीर्थ महेश्वर तुष्ट होकर अस्मान अनुगृह्णातु, इसका ग्रहण करे, मतलब इसको प्रसाद रूप में, इसको मैं अपनी ओर से समर्पित करता हूँ हमारे गुरु को, हमारे परमात्मा को, वो इनसे प्रसन्न रहें, ये प्रार्थना है। इस प्रकार यहाँ ये छठा अध्याय पूरा हुआ।
इति श्री विद्यारण्य मुनिकृते अनुभूति प्रकाशे छांदोग्योपनिषदि श्वेतकेतु विद्या प्रकाशो नाम तृतीयोध्याय। अनुभूति प्रकाश में ये तीसरा अध्याय है। अभी अगले पाठ में 7वां अध्याय सनत कुमार और नारद जी वाला आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।